जय भोले जी दोस्तों। हमेशा की तरह भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की कहानी ये है कि एक लड़की थी जिसकी शादी हुई और शादी के बाद उसके दो बच्चे पैदा हुए और 3 साल के बाद, शादी के ठीक 3 साल के बाद उसके पति का देहांत हो गया। और वह ज़्यादा अमीर भी नहीं थी। वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह बच्चों को पाल रही थी। एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि चल हस्बैंड नहीं है, दो बेटे तो हैं ना मेरे पास, दो बाजू मेरे तैयार हो रहे हैं और मैं उन्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और अच्छे रास्ते पे चलेंगे हम। मैं और मेरे दोनों बेटे हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब वो मेहनत मजदूरी करने जाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे तो अकेले रहते थे, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। या तो कमा ले या तो बच्चों के पास रह ले। तो वो बच्चों के पास नहीं रहती थी तो बच्चे जो खाली टाइम रहता था उसमें बुरी संगत में, अड़ोस पड़ोस के जो गलत बच्चे थे उनके साथ रह रह के बड़ा बेटा गलत संगत में पड़ गया। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चे टीन ईयर्स में आएँ, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे टीन ईयर्स में आएँ तो उनका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। पापा तो चलो कमाने चले जाते हैं, लेकिन मम्मी को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि मेरी बेटी या बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ ट्यूशन है, कितने बजे आएगा। हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना टीन ईयर्स में जो बच्चा बिगड़ा वो कभी भी नहीं सुधर सकता है। तो यही यही चीज़ इस औरत के बच्चों के साथ हुई। वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी और बच्चे गलत रास्ते पर चले गए। बड़ा वाला सिगरेट पीना, शराब पीना, आलसी रहना, घर में सोए रहना, यही करता था और उसे देखकर छोटा वाला भी वैसा ही हो गया। अब बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि हाय राम, किसी तरह इन दोनों बच्चों को, आदमी के मरने के बाद किसी तरह इन दोनों बच्चों को पाला कि ये सहारा बनेंगे मेरा, बड़े होकर ये कमाएंगे खिलाएंगे, लेकिन अभी भी मैं ही इन्हें कमा खिला रही हूँ। दोनों घर में पड़े रहते थे, थोड़ा बहुत पैसे वैसे मिलता माँ से, लड़ झगड़ के पैसे ले जाते और शराब सिगरेट बीड़ी जो भी है वो सब पीते खाते रहते थे। तो बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं बड़े बेटे की शादी कर दूं, हो सकता है ये सुधर जाए। जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये कमाने के लिए ज़रूर बाहर जाएगा, क्योंकि बेटा कमाने के लिए बाहर नहीं जाता था, 24 घंटे सोता रहता था और माँ से लड़ता था और खाना पीना जो माँ बनाती वो चुपचाप खा लेता था। छोटा भी वैसे ही बन गया। तो उसने, बुढ़िया ने उम्मीद नहीं आ रही, उसने सोचा कि चल बड़े बेटे की शादी करती हूँ। बड़े बेटे की जब शादी किया, बहू आई तो उसने सोचा कि चल झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना ये सब तो करेगी ही बहू। तो जब बहू आई तो देखा उसका आदमी निकम्मा है, वो कुछ भी कमा के नहीं ला रहा है और घर में सो रहा है, देवर भी वैसा ही है। तो बहू ने सोचा जब सारा परिवार ही ऐसा है तो मैं क्यों ऐसे रहूं। वो भी कुछ नहीं करती थी, घर में सोती रहती थी। सास ने बोला बेटा मेरी बहू उठ के कुछ काम वाम कर लिया करो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कुछ तो किया करो, मुझे भी थोड़ा फुर्सत मिले, मुझे भी थोड़ा आराम मिले। वो बोली अब तक आप अपने दोनों बेटों को बनाकर खिलाती थी, तब आपको कुछ नहीं हुआ, आप मेरे लिए 2 रोटी सेक दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं नहीं कर सकती। आप करते थे ना पहले, जब मैं नहीं थी तब कौन करता था, आप ही करते थे ना, तो कर लो आप। तो बड़ी बहू भी नहीं करती थी। अब वो जो औरत थी वो सत्संग में भी जाती थी, पूजा पाठ वाली थी, शिव भक्ति थी, सत्संग में भी जाती थी और कीर्तन में जाती थी, बहुत पूजा पाठ वाली और बहुत ही सच्चे मन वाली औरत थी। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, लेकिन उसके बच्चे दोनों नालायक निकल गए और शादी हुई तो बहू भी वैसे ही आ गई। तो उसने सोचा कि चल एक बहू तो ऐसे निकली, अब दूसरे बेटे की शादी करती हूँ, क्या पता वो मेरी थोड़ी सेवा पानी कर ले। दूसरे बेटे की शादी की, दूसरी बहू आई, वो 2-4 दिन सही रही, फिर उसने अपनी जिठानी के रंग ढंग जब देखे कि ये तो बैठ के खाती है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों करूँ। सास ने बोला बेटा तेरी जिठानी तो नहीं कुछ करती, तू ही खाना वाना बना लिया कर। बोली कि जब आप जिठानी को बिठा कर खिला सकती थी तो मुझसे आपको क्या जलन है, आप मुझे बना के नहीं खिला सकती हो। तो बुढ़िया चुपचाप पूरा घर का काम करती थी, दोनों बेटे घर में पड़े रहते थे। बहुएं भी ऐसी निकल गई कि एक दूसरे को देखा देखी, ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। ऐसा करके घर में चारों बेटे बहू नालायक की तरह लड़ना झगड़ना, जो सास ला रही है वही बना रही है सास वही खाना। बहुत बुरा हाल था घर का। बुढ़िया बहुत उदास थी। लेकिन
हफ्ते में एक बार सत्संग में ज़रूर जाती थी, शिव चर्चा में ज़रूर जाती थी, क्योंकि शिव की आराधना करती थी वो। एक दिन ऐसे ही दरवाजे पे बैठी थी, 3-4 बहनें शिव आराधना के लिए जा रही थी कि चलो बहन शिव चर्चा में चलते हैं। तो उसने बोला कि क्या जाके करूँगी मैं। तो वो 2-3 औरतें जो थी उन्होंने बोला कि आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है। बोली अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, मैं क्या करूं। सारी बात उसने बताई कि बड़ी मुश्किलों से बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, कि थोड़ा बुढ़ापे में सेवा पानी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 2 बहुएं आई, वो भी नालायक निकली। खाना, कपड़ा, झाड़ू पोछा, बर्तन, यहाँ तक कि वो अपने भी कपड़े छोड़ देते हैं, वो भी मुझे धोना पड़ता है। मैं हद से ज़्यादा इतना धर्म कर्म सच्चाई ईमानदारी से मैं रहती हूँ, दान दक्षिणा सब करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। मेरे चारों बच्चे नालायक क्यों निकल गए, क्या करूँ मैं। तो जो 2-3 औरतें थी उन्होंने कहा कि हमारे साथ सत्संग में चलो, रास्ते में बात करते चलेंगे, कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। तो बुढ़िया को हिम्मत आई, बोली इस चीज़ का क्या सलूशन निकल सकता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो सत्संग में जाऊंगी तो थोड़ा दिल को शांति मिलेगी कि शिव जी के दरबार में आई हूँ। तीनों चलती जा रही हैं। तो उसमें से एक औरत ने बोला, जब शिव चर्चा में गए, शिव चर्चा खत्म हो गई, जब आने लगी वापस, तो एक औरत ने बोला, बहन एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो उसने बोला कि हाँ बोलो, मैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए कुछ भी करूँगी। तो उसने बोला कि एक काम करो, आपके घर में कोई वीआईपी है पुरानी, कोई बैग, कोई वीआईपी। तो बोली हाँ है। तो बोली कि वो वीआईपी लाओ और उसमें पत्थर भरो छोटे छोटे। बोली आप ये क्या बात कर रहे हो, वीआईपी लाओ और छोटे छोटे पत्थर भरो, उससे क्या हो जाएगा, उससे मेरे बच्चे कैसे सुधरेंगे। तो बोली जो मैं कह रही हूँ आप करो तो सही। तो वो वीआईपी टूटी हुई उसके हस्बैंड की वीआईपी थी, वो लाई, उसमें पत्थर वगैरह भरा, छोटे छोटे पत्थर भरे और ले जाके रात के अंधेरे में अपने कमरे में रख दिया। कमरे में रख दिया और कमरे में उस औरत ने बोला कि आप कमरे में ताला लगाना शुरू कर देना। तो बोली ठीक है। तो कमरे में वो पत्थर भरा हुआ बैग कमरे में रख दिया, दरवाजे में ताला लगा दिया और दोनों बेटे और दोनों बहू और नाती पोते सब आंगन में खेल रहे थे। तो जैसे जैसे उस औरत ने कहा था वैसे वैसे बुढ़िया अब करती जा रही थी। उसने अपने पोते को बोला कि बेटा ये चाबी पकड़ो और चाबी पकड़ के और ये दरवाज़ा मेरा कमरा खोलो और उसमें एक बैग है उसको लेके आओ। तो बच्चे गए कि दादी माँ बैग मंगा रही है। जब बैग लेने गए तो उनसे बैग उठ ही नहीं रहा है। तो बोली कि अरे बैग बेटा उठा के लाओ, उसमें से कुछ पैसे निकालो, मैं जाऊँ कुछ सामान लेके आऊँ खाने पीने का। तो बच्चे बोल रहे हैं इतना भारी बैग है दादी माँ कि ये उठ ही नहीं रहा है, हम कैसे उठाएं। फिर वो जाके अपनी मम्मी से बोले दादी माँ ना, दादी माँ का एक बैग है उसमें बहुत सारा पैसा भरा है। दादी माँ बोली वो बैग लेके आओ, उसमें से कुछ पैसे निकालने हैं, तुम्हारे लिए सामान चिज्जी खाने की सामान भी लाऊंगी और घर का सामान भी लाऊंगी। तो मम्मी वो बैग तो हमसे उठ ही नहीं रहा है। अब बड़ी बहू गई, बोली हैं माता जी आपके पास बैग भरा हुआ पैसा भरा हुआ बैग है। और बच्चे वो अपने जो बड़ी बहू थी अपने आदमी से बोली, जो छोटी बहू थी अपने हस्बैंड से बोली, सब में खुसर फुसर सारी बात होने लगी। तो चारों मिलकर आए और बोले कि माँ तुम्हारे पास बैग भरा पैसे भरा हुआ बैग रखा है। बोली हाँ बुढ़ापे के लिए जमा कर रखा था तुम्हारे पापा ने, पैसे कुछ जमा किए थे ऐसे, लेकिन मैं खर्च नहीं करूँगी, ये बुढ़ापे के लिए रख रखा है। तो बहू ने बोला, बड़ी बहू ने कि अरे घर में खाने पीने का सामान तो लाना है ना, आप पैसे दे दो। बोली नहीं ये तुम लोगों के बुढ़ापे में काम आएगा, ये पैसा इसको नहीं छूऊंगी मैं। तुम लोग अब जाओ कमाओ खाओ मुझे भी खिलाओ, ये पैसा मैं नहीं छूऊंगी, ये तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें पैसा है और मैं ये चाह रही हूँ कि तुम्हारे बच्चों के काम आए और तुम्हारे काम आए, अब बाकी कमा कमा के अपना काम चलाओ। तो दोनों बच्चे सोचे कि चल बुढ़ापे के लिए माँ ने इतना बड़ा बैग रख रखा है, पैसों भरा, अब हमें कमी क्या है। दोनों बच्चे बड़ी फुर्ती से रहने लगे, कमाने खाने निकल गए, बाहर जाते कमाने शाम को आते, लेकिन उनकी नज़र उस बैग पे ही रहती कि चल माँ ने हमारे बच्चों के लिए सब कुछ जोड़ रखा है, हम रोज़ का कमाना खाना तो कर ही लेंगे। दोनों बहुएं भी खूब सेवा पानी करने लगी, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, दोनों बहू मिलके बड़ी खुश होकर बुढ़िया की सेवा करने लगी। बुढ़िया के दिन लौट गए, लेकिन वो जाकर शिव दरबार में जाकर बोली, हे भोलेनाथ मैंने अपने बच्चों से झूठ बोला है,
मैं क्या करूं, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूं, लेकिन मेरे दिल में ये आ रहा है कि अगर मेरे एक झूठ से मेरा परिवार सुधर रहा है तो मैं ऐसे हजारों झूठ बोलूंगी। अगर कुछ अच्छा हो रहा है मेरे झूठ बोलने से तो मुझे उस झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बुढ़िया भी खुश रहने लगी और चारों बेटा बहू नाती पोते जो भी थे सब सब खुश रहने लगे। और लेकिन सबकी नज़र उस बैग पे ही रहती थी। एक दिन ऐसा आया, बुढ़िया की खूब सेवा पानी अच्छे से हो रही थी, बहुत अच्छा हो रहा था। वो भजन कीर्तन में भी जाती थी, सत्संग में जाती थी, शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन ये हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वो ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो छोटे बेटे ने बोला, भैया माँ तो अभी ख़त्म हो गई, अभी मैया माँ के क्रियाक्रम के लिए पैसे चाहिए, तो वो वीआईपी खोल के देखते हैं ना, उसमें से कुछ पैसे निकालते हैं, माँ के क्रियाक्रम के लिए खूब ठाट बाट से करेंगे। तो बड़े भाई ने बोला, नहीं अभी रिश्तेदार इकट्ठे हो रखे हैं, अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी ऐसा करें कि साहूकार के पास जाकर हम उधार ले आते हैं और हम बोलेंगे माँ के काम क्रिया के बाद हम आपको पैसे दे देंगे, माँ की वीआईपी खोल के हम पैसे दे देंगे। अभी साहूकार से पैसे लाए बड़े धूमधाम से, क्योंकि माँ बुढ़ी हो गई थी। बाजा वाजा के साथ बहुत अच्छी से फूल माला काफ़ी स्टैंडर्ड से माँ की उन्होंने विदाई की। शमशान घाट गए, जला वला के आए बाकायदे बहुत अच्छे से। अब छोटे बेटे ने बोला कि भैया अब तो माँ का दाह संस्कार हो गया, अब वीआईपी खोल के पैसे निकाल लेते हैं, माँ का क्रियाक्रम करना है। क्रियाक्रम तो हो गया, अब लोगों को बुलाना है, रिश्तेदारों को तेरहवीं करनी है। तो बड़ा बेटा बोला, नहीं रे, जब बड़ा भाई बोला, नहीं रे, जब से इतना इंतज़ार जब हम कर लिए तो 13 दिन और सारे रिश्तेदार आ रखे हैं, कहेंगे कि माँ की वीआईपी वगैरह खोल रहे हैं, अभी नहीं, हमें तो पता है ना पैसे उसमें हैं, हम सारा कर्जा उतार देंगे। अभी जो साहूकार से मैं पैसे लाया था उसमें से भी बहुत सारे पैसे बचे हैं, उससे करेंगे। उन्होंने 17 तरह के भोजन बाजा, बहुत बहुत अच्छी तरह से सारे रिश्तेदारों को बुलाना, कई गांव के लोगों को बुलाना, बहुत अच्छे से तेरहवीं मनाई, ठाट बाट से सब कुछ किया। रिश्तेदार वगैरह सब चले गए, सब सारे रिश्तेदार बहुत तारीफ़ करते हुए गए कि ये दोनों बेटे बहू बहुत अच्छे मिले थे इन्हें किस्मत से, और बहुत अच्छा दाह संस्कार भी किया, तेरहवीं भी की, और जब तक वो जिंदा थी सेवा पानी भी बहुत अच्छा किया। मतलब बच्चों की बहुत तारीफ होने लगी, सारे रिश्तेदार चले गए। छोटे बेटे ने बोला, भैया अब खोल लेते हैं ना माँ की वीआईपी। तो चारों बेटा बहू मिलके गए माँ की वीआईपी खोलने। जब वीआईपी खोला तो उसमें पत्थर निकला तो दोनों बहुओं को तो बहुत गुस्सा आया और दोनों बच्चे भी शांत बैठ गए, बिल्कुल दोनों बेटे। लेकिन हल्का सा बड़ा वाला मुस्कुराया और बोला, भाई ये निकला तो पत्थर, लेकिन माँ हमें बहुत बड़ी सीख दे गई और हमें सुधार गई कि बेटे तुम कुछ कमाओ खाओ, नहीं तो हम आलस की तरह पड़े रहते थे। हमने कुछ बाहर जाके कमाया खाया कुछ किया तो आज हम उस लायक हैं और हमारे पूरे रिश्तेदारों में हमारी तारीफ हो रही है। हम कमाएंगे, कमा कर साहूकार का कर्जा उतारेंगे। और जो बहुएं थी वो बहुत गुस्से में थी। उनके दिमाग से निकला, बुढ़िया ने हमसे फालतू की अपनी सेवा करवाई, हम तो इस बैग के चक्कर में ही कर रहे थे सेवा, इसमें पैसे होंगे। तो कहते हैं ना, अपने अपने होते हैं, पराए पराई होते। बहू कितनी भी अपनी बनने की कोशिश करे, वो तो लालच में ही कर रहे थे, फिर भी उन्होंने बुरा ही कहा कि इसमें पत्थर निकला, कर्जा हो गया, हमसे बुढ़िया ने फालतू के सेवा पानी करवाया, हमें पता रहता हम नहीं करते। और बेटों ने लेकिन एहसास किया कि हम सुधर गए, वही सबसे बड़ी बात है। तो सब लोग बड़े प्यार से रहने लगे। आप ये बताइए कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या क्या सीखा है। इस कहानी में एक नहीं 2-3 सीख हैं। एक सीख तो मैं आपको बता देती हूँ कि अपने अपने ही होते हैं, और माँ को उन्होंने बुरा नहीं कहा। दोनों बेटों ने यही कहा कि माँ हमें बहुत बड़ी सीख दे गई, और हम माँ के सीख की वजह से ही, माँ के एक झूठ की वजह से हमारा पूरे रिश्तेदारों में इतना नाम धाम हो रहा है। एक सीख तो ये मिली, और 2-3 सीख आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय भोले जी मेरे दोस्तों।